देश नहीं झुकने देंगे का टाइम हो गया है। देखिए, महादेव मिले, मंदिर बनेगा। सीधा सा सवाल है, कुछ लोगों को चुप सकता है। महादेव मिले, मंदिर बनेगा। रामलला के बाद महादेव विराजमान। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सोचिए ना, इसीलिए सर्वे का विरोध हो रहा था, इसलिए बार बार विरोध हो रहा था सर्वे का। मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ अदालत तक पहुंच गया था। इसलिए कोशिश हो रही थी ना कि सर्वे का सच देश तक ना पहुंच पाए, किसी भी तरह से वजू खाने का जो पानी है वो बाहर ना आ जाए, वरना सच बाहर आ जाएगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा था। इसलिए देश में सर्वे के खिलाफ सड़कों पर उतरने की धमकियां दी जा रही थी। सोचिए ना, क्योंकि डर था कहीं सच सामने आ गया तो चोरी पकड़ी जाएगी, रंगे हाथों पकड़े जाने का डर था। लोग मतलब ये ना जान पाए कि वजू खाने में काले पत्थर वाली शिवलिंग जैसी आकृति है, पता सबको था, इसलिए सर्वे का विरोध हो रहा था। लोग ये ना जान पाए कि कैसे शिवलिंग जैसी आकृति को फव्वारा बनाने के लिए उसे डैमेज किया गया। अब देखिए, ये तस्वीरें आ चुकी हैं सामने, ये देखिए, ये तस्वीरें आ चुकी हैं। मतलब आप सोचिए, ये सारी चीजें ताकि देश ये ना देख ले कि शिवलिंग जैसी आकृति को डैमेज करके उसमें छेद किया गया। अब ये सारे आरोप हैं, हालांकि मतलब आप सोचिए ना, कितने सबूत, ये सब साक्ष्य हैं भाई, सबूत पर सबूत पर सबूत। मंदिर के इतने सबूत देने के बाद आज हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया मस्जिद के सबूत मांगने का टाइम नहीं आ गया है? मतलब क्या सर्वे में कोई मस्जिद का सबूत भी तो मिला होगा ना भाई? मस्जिद में सब मतलब ज्ञानवापी में सारे मंदिर के सबूत मिल रहे हैं, त्रिशूल, स्वास्तिक। ज्ञानवापी में मस्जिद का सबूत भी मिलना चाहिए ना, उसका भी टाइम आ गया क्या? मतलब इसका भी कोई सबूत सोचिए ना, मुस्लिम पक्ष ने दिया क्या? वहां त्रिशूल, स्वास्तिक, शिवलिंग, शेषनाग, देवी देवताओं की मूर्तियां, सब कुछ है, लेकिन मस्जिद का कोई सबूत? सोचिए, मस्जिद की दीवारों पर दर्जनों त्रिशूल के निशान है, क्यों है? स्वास्तिक क्यों है? मस्जिद के मतलब फूल क्यों बने हैं मस्जिद की दीवारों पर, हाथी जैसी आकृति का? ये मतलब क्या काम है? मस्जिद की दीवारें मंदिर जैसी क्यों हैं? तहखाने में गुंबद के नीचे गुंबद क्यों छुपा कर रखा गया है? अब कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है, मतलब अब सनातन को लेकर कोई साक्ष्य नहीं है। मतलब अब ये समझिए कि काशी की लड़ाई अब शुभ घड़ी आई है, रामलला के बाद महादेव विराजमान। अब इस चीज की उम्मीद है, क्योंकि अब इतने सबूत है, इतने सबूत कि अब तो दूसरे पक्ष को सबूत देने का टाइम आ गया कि नहीं भैया, अब ये मस्जिद थी और हो सकता है वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन अब वहां से भी सबूत मांगने का टाइम आ गया। मेरे साथ साजिद रशीदी जी है, मौलाना साजिद रशीदी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और मेरे साथ सिद्धेश्वर जी महाराज हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी वहां मेरे साथ बाहर से जुड़ेंगे, बाहर भी एक बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन पहले वो तस्वीरें जो सबूत हैं, साक्ष्य, एक बार वो आ जाए। और रितेश्वर जी, मैं सदगुरु आपको यहां पर बुलाना चाहूंगा, आप एक बार मुझे समझा दीजिए, फिर रशीदी जी से भी पूछूंगा। ये जो तस्वीरें आई हैं, इसको देखकर ये है शिवलिंग है, अब कोई साक्ष्य की जरूरत है? मतलब अब तक तस्वीरें नहीं आई थी तो कहा जा रहा था कि ये ऊपर जो है ये फाउंटेन है। देखिए अमन जी, ये स्पष्ट रूप से शिवलिंग नजर आ रहा है, और ये अब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग भी ये कहने लगे हैं कि ये साक्षात शिवलिंग है। जहां तक इन्होंने फाउंटेन बनाकर उसमें छिद्र किया है, उस छिद्र से भी कुछ बनना बिगड़ना नहीं। यद्यपि इनको सोचना चाहिए था कि एक साधारण सी बात पर जहां मौत के फतवे जारी हो जाते हैं, वहीं हमारे महादेव के ऊपर जो कहा जा रहा है खंडित है, खंडित किया है। थोड़ा सा पीछे अगर हो जाए, खंडित किया गया है, ये खंडित किया गया है। खंडित किया गया है। आप देख रहे हैं, सीमेंट डाला गया ऊपर से, उसको हटाए गए हैं, और ये कितना प्राचीन शिवलिंग है। और ये सीमेंट कब डाले गए हैं ये भी वो तय कर लेंगे, जांच कर लेंगे। ये सीमेंट वाली आकृति देख पा रहे हैं, गोलाकार। लेकिन आप जरा सोचिए महादेव के धार्मिक अस्तित्व पर, और ये फाउंटेन भी तो हो सकता है ना? ये फाउंटेन नहीं है। मैं कहता हूं ये निकल के आएगा, आज आप याद रखेंगे। मैं आपके स्टूडियो में आया, तो कोर्ट से तय होगा ना, फाउंटेन कोर्ट तय करेगी ना। हाँ। लेकिन आप पक्का मानिए, ये शिवलिंग है। नंदी उधर देख रहे हैं, नंदी के तरफ ही शिव बैठे हुए हैं, यही शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। और ये खंडित, ये जो जगह जगह से खंडित किया गया है, मतलब किसी ने नुकसान पहुंचाने की चेष्टा सिर्फ यहां नहीं की गई। हम तो ये कहेंगे, मांग भी करेंगे कि मथुरा का भी संरक्षण किया जाए, नहीं तो अंदर अंदर मथुरा में भी बहुत सारी चीजें बदल दी जाएंगी। और ये हम जा भी रहे हैं कोर्ट में, वहां हम जाकर के उससे संरक्षण की मांग करेंगे। ये स्पष्ट शिवलिंग है। मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ एक जगह है, छत्तीसगढ़ में एक खरौद जगह है, शिवरी नारायण, जहां भगवान राम और सबरी का जगह है। वहां बहुत प्राचीन एक शिव मंदिर है, जिसमें 1 लाख छिद्र हैं शिव जी के भीतर में। वो खंडित कर दें, छिद्र कर दें, उसका नाम है लक्षलिंग महादेव, और ये 8वीं शताब्दी का है। और वो मैं लाया था मोबाइल में, मैं मोबाइल लाना भूल गया। तो उस शिव की भी हम पूजा करते हैं। अगर ये अच्छा, ये त्रिशूल, ये मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल, अभी ये कहेंगे दीने इलाही,
अब दीने इलाही की बात नहीं, अब करेंगे। औरंगजेब थोड़ी ना इतना नहीं, ये सेकुलर था दीने कि इलाही की त्रिशूल बात बनाकर करेंगे ना, जाए। ये अकबर और इसके दीने इलाही की बात करेंगे कि उसने बनाया था, वो त्रिशूल बना दिया था, दीने इलाही की बात कर दी थी। दीने इलाही को तो इस्लाम ने खारिज कर दिया, अकबर को वापस आना पड़ा था दीने इलाही को वापस लेकर के, उनको स्वीकार नहीं किया गया था। ये सब बातें ये जानते हैं, रशीदी जी भी जानते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं, अब अपने कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये न्यायोचित लड़ाई नहीं है। कौम की लड़ाई कौम नहीं की है, ये लड़ाई औरंगजेब नहीं की है, लड़ाई। नहीं, ये तो कौम कुछ की लोग लड़ाई लड़ रहे नहीं है, हैं, कौम कुछ की लोग लड़ लड़ाई रहे हैं। आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। मैं पूछ लेता हूं, हो सकता है अब उनका भी हृदय परिवर्तन नहीं, हो गया हो। हो गया हो, रशीदी हो जी, गया। मौलाना साजिद रशीदी जी, ये तस्वीरें देखकर आपको कुछ समझ आ रहा है रशीदी जी? अब आपको लग रहा है अभी भी ये वही है इनका रशीदी हो जी? गया। हाँ हाँ हाँ, जरूर, मैं नहीं बिल्कुल, बोलूंगा। आप आज हृदय परिवर्तन आप हो गया। बोल सकते हैं आप। आपका हुआ क्या हृदय परिवर्तन? इनका हो गया क्या जी पहले? जी 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 नहीं, इनका तो शुरुआत से शिवलिंग के साथ पहले था। आप इन्हीं का कर रहे नहीं थे नहीं, ना? मैं हृदय धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, हृदय परिवर्तन वो हाँ, आपका हृदय हुआ होगा। परिवर्तन इनका धर्म हो गया परिवर्तन ना? मैं बहरहाल पहले इसकी बात इन्हीं का कर कर रहा रहे थे हूं। आप। जी जी हाँ जी। बिल्कुल रशीदी जी, हाँ, रशीदी बताइए। जी जी। क्या आप सवाल? ये त्रिशूल मस्जिद में, देखिए, सबसे मतलब ये पहले औरंगजेब तो नहीं बना कर गया ना? सबसे पहले जी, तो जी, बिल्कुल। ये रिपोर्ट लीक हुई है। वो कोर्ट कार्रवाई करेगा रिपोर्ट इसने। सही, जब बिल्कुल इस सही। पर भी कोर्ट ही कार्रवाई करेगा, बिल्कुल सही। इस पर भी मैं और आप नहीं कर सकते। ठीक लीक हुई है, वो है। इनलीगल है, ठीक है। और हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी डर चाहिए। लग रहा है? सीबीआई जांच डर लग होनी रहा है? चाहिए। डर क्यों लगेगा डर हमें? लगता है। अगर देखिए, देश में लीक- कोर्ट ना लीक हो। से वही डर रहा है जिसको समझ भाई में साहब, आ गया है कि चोरी पकड़ी गई है। मेरे भाई, छोटे भाई, रशीदी जी, छोटे चलिए भाई, ठीक है, आप बोल लीजिए। देश में जब तक संविधान है, जब तक कोर्ट है, ठीक हमें बात। कोई डर नहीं है। बिल्कुल 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 हमें कोई बिल्कुल, डर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। डरे जी, तो जी, वो जी। जिसके पास साक्ष्य और सबूत ना हो, डरे तो वो। देखिए, ये मस्जिद जो है ना, इसका मैं आपको एक इतिहास बता देता हूँ। मस्जिद हाँ, इसका इतिहास का एक बता- सबूत है, कोई मस्जिद का अरे सबूत है क्या वैसे? सुन लीजिए ना। रशीदी जी, बीच बीच में बोलते नहीं, बुरी बात है। नहीं नहीं, मस्जिद का बुरी बात। सबूत। आपने, हम मैं बता रहा हूँ अच्छा ना, चलिए बताइए। ये 844 हाँ। यानी 9वीं सदी की मस्जिद है। आप सोच सकते हैं, 9वीं सदी में शाह इब्राहिम शर्की नाम से एक साहब थे। 844 ये कौन सा हिजरी इतिहास में। पढ़कर आए हैं? मैं बता रहा हूँ ये ना। त्रिशूल अब मेरी बात को आप त्रिशूल, सुनिए, आप एंकर स्वास्तिक- हैं, मेरी अच्छा, बात चलिए, को आप काटिए नहीं, complete सवाल करिए। कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। काटिए अब नहीं, तो कोर्ट सवाल तय करेगा, कीजिए। ये त्रिशूल। एंकर का मतलब है चुभते हुए सवाल नहीं, करें, नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं को ना रशीदी जी, काटे। कुछ भी बोलते रहेंगे, फेक न्यूज़ ये फैलाने मत के लिए ये थोड़ी मत ना allow कहिए। कर दूंगा नहीं मैं नहीं, आपको। ये आपका काम नहीं नहीं कि नहीं, ये मैं मेरा क्या काम है, फेक न्यूज़ नहीं आप फैलवा सवा- सकता ना मैं सर आप आपके मेरी जरिए। बात, भाई साहब, मेरी बात पर फेक- सवाल कीजिए आप। हाँ, मैं फेक न्यूज़ मत फैलाइए बस। फिर वही बात। हाँ, आप बोलिए। अच्छा, ये जो फेक फेक न्यूज़ चल रहा है सारा, ये पिछले फेक है, 20 दिन ये से, फेक है, ये ये फेक आडंबर है। जो चल रहा चलिए, है, फेक है। ये इस पर कुछ अच्छा, नहीं अगर बोलेंगे। ये फेक, अगर कल को ये सही निकला तो महादेव की लड़ाई लड़ेंगे? अगर कल को मस्जिद साबित हो गई कोर्ट से, मस्जिद तो है ही आप नहीं बताइए, भाई। आप बताइए। त्रिशूल मस्जिद में होता है क्या? कोर्ट में है ना मामला, मस्जिद मामला कोर्ट में है ना। हाँ जी। अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मस्जिद रहेगी, फिर आप क्या तो करेंगे? वहां पर मस्जिद रहेगी। क्या करेंगे आप? वहां पर मस्जिद रहेगी। माफी मांगेंगे? वहां पर मस्जिद रहेगी। आप माफी वहां पर मांगेंगे? मस्जिद रहेगी। क्यों आप माफी मांगेंगे? ये कि हमने त्रिशूल जो आडंबर औरंगजेब रचाया है, नहीं, त्रिशूल हमने औरंगजेब जो ने आडंबर बनाया रचाया है, उस पर माफी मांगेंगे? आपने बाबरी मस्जिद में मांगा? माफी मांगे? बाबरी करते थे। आपने माफी बाबरी में मांगे? मांगा? बाबरी वाले में सर, माफी आपसे बात मांगी। नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद में आपने माफी मांगा? सर, आपसे नहीं नहीं, बात- आप हमसे बात आप करें। इधर आइए मैं रशीदी बात जी, आप कर इधर रहा हूं आप नहीं, इधर आप उधर आइए। जाए ना। नहीं, आप आपसे इधर बात- आइए। बाबरी मस्जिद में माफी मांगे सुप्रीम कोर्ट के बाद? आप बोले- सुप्रीम कोर्ट ने आप बोले, साबित मैं कर तो नहीं दिया, बोला। आप इधर आइए। सुप्रीम आप कोर्ट ऐसे ने सामने साबित कर दिया रशीदी जी। आप बोले, क्या मैं तो नहीं क्या बोला ना। आप बताइए, क्या आप लोगों ने पहले माफी इनसे मांगा? पूछ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप बताइए नाराज पहले। मत होइए, आप पहले बताइए। नाराज मत होइए, वो आप चोरी बता पकड़ी दीजिए। गई है तो थोड़ा सा नाराज होता मत है। होइए। सर, आप महान देखिए, बरसों आप से ये महान चीज हैं। रखी आप गई बात थी। सवाल का जवाब रशीदी दीजिए ना। जी, आप रशीदी महान जी, हैं। बरसों से ये रखा जवाब गया दीजिए ना। था। आप महान कोर्ट थे, तय सर। करेगा, जिसने लीक किया होगा उसको सजा होगी। आप महंत हैं। सुनिए उसको, आप बीच अरे, में मत बोलिए। देखिए, महंत का बोलने अर्थ- दीजिए। महंत बोल मैं नहीं करके बोला तो ना, इतने मंदिर तोड़ दिए गए। आपके- महंत आपके बोल सम्मान करके में तो मैं हिंदुस्तान बिल्कुल की नहीं बोला। संस्कृति मिटा दी गई। आपके महंत सम्मान बोल में करके बिल्कुल तो नहीं हमें बोला। मंदिरों में बिठा दिया गया। चलिए, बोलने आप दो। क्या चाहते हैं, हम संस्कृति की बात ना करें? आप ही बोल लीजिए। हाँ, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप हाँ बोल लीजिए। हाँ, आप बोलिए। मैं हाँ, तो बताइए, पूछ रहा हूँ कि साजिद बाबरी रशीद। मस्जिद में आपने माफी मांगी? मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं नहीं, आया आप हूँ। बताइए, लड़ाई की बाबरी तो मस्जिद बात ही में नहीं है। आपने माफी मांगी? अब सबूत आ गया, नहीं लड़ाई मांगी नहीं, अब ना? तो माफी का टाइम है। तो माफी क्यों बोल रहे हैं आप? ये आपका भड़कना, देखिए, लड़कना, आराम से, अकड़ना वहाँ के बारे में- बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं हार रहे मैं हैं। बहुत बहुत बता रहा संवेदनशील है। हूँ। आपको पता ये है, देश भारतवर्ष देख में- रहा है कि आप जो भारतवर्ष भड़क में रहे हैं, सबको अकड़ पता रहे है। हैं, लड़ देखिए रहे रशीदी जी, हैं, ये सबको बता पता रहा है है कि आप कहीं ना कहीं झूठ देखिए, की नाव पर चल रहे भारतवर्ष हैं। के करोड़ों ये दर्शकों को पता है कागज की कि नाव मैं ज्यादा नहीं बहुत चलती। संवेदनशील हूँ। मैं बोल और लूंगा अगर आपकी संवेदनशीलता इजाजत से हो। आप बोले, बोलने मैं दीजिए। बोल लूंगा आपकी बोलिए, इजाजत हो। बोलिए। हाँ बोलिए। कागज की नाव ज्यादा नहीं नहीं। चलती। मैं बोल लूं? हाँ, बोलिए, सच्चाई मैं छुप नहीं बोलिए, सकती बोलिए। बनावट के वसूलों से। Yes, खुशबू आ नहीं सकती कभी Yes, कागज yes. के फूलों से। बस इसी बात जी, पर आप बात रहिए। करें। जी, इसी जी। बात पर रहिए। हाँ जरूर रशीदी जी। मैं इसकी हिस्ट्री बता रहा था
था, ये मैं ऐसी जबानी नहीं बता रहा हूं, ये अकबर के दौर से पहली मस्जिद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और सत्य बताता हूं मैं आज आपको, जहां आज के वक्त में गौरी श्रृंगार की पूजा हो रही है, वो दरअसल कनाती मस्जिद का फर्श है। क्या बात है। वहां कनाती मस्जिद थी आज से 60 साल पहले, आज से यानी आजादी के बाद भी थी, कनाती मस्जिद के नाम से।
कनाती मस्जिद के नाम से। उसी मस्जिद के फर्श पर आज गौरी श्रृंगार की पूजा हो रही है और वहां एक शाह साहब का मजार भी है, जिसको आप 1937 का जो दीन मोहम्मद का केस है, दीन मोहम्मद इस मस्जिद के मुतवल्ली थे, इस मौजूदा मस्जिद के मुतवल्ली थे, और उन्होंने स्टेट के खिलाफ एक अर्जी लगाई थी जिसमें 1937 में एक फैसला आया। उस फैसले में यह कहा गया कि यह मस्जिद है, हनफी वक्फ की मस्जिद है, और इसमें इसके बराबर में साल में एक बार उर्स भी होता है। वो कनाती मस्जिद में जहां मजार है, आज भी मजार है, जहां गौरी श्रृंगार की पूजा होती है। कितने झूठ सच को झुठलाएंगे आप लोग, कितने सच को झुठलाएंगे? एक मस्जिद ये है, एक कनाती मस्जिद है जहां गौरी श्रृंगार का मंदिर होता है, पूजा होती है। ये इतिहास के तथ्य हैं। मैं पूछ सकता हूं? इसको आप, हाँ पूछिए, सवाल कीजिए। अब मुझे एक अच्छी चीज लगी, ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम अब इतने आप लोग सेकुलर है कि अपनी मस्जिद में त्रिशूल, शेषनाग और देवी देवताओं की मूर्तियों की भी आकृति बनाते हैं आप लोग। ये तो बस सेकुलरिज्म की बहुत अच्छी मिसाल है, तो तालियां बजनी चाहिए अच्छा, ऋषि जी आपके एक लिए चीज- कि मस्जिद में आप लोग त्रिशूल की आकृतियां, देवी देवताओं की आकृतियां, शेषनाग की आकृति, शिवलिंग भी है। ये सारी चीजें अच्छा, एक मस्जिद बात- में कैसे होती एक हैं? बात मुझे आप जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महात्मा जी से मेरी दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, अगर मैं इनको अपनी मस्जिद में बुलाऊं और ये बैठकर मस्जिद के किसी हिस्से में मुझसे कहने लगे कि साहब मैं 2 मिनट जो है ध्यान लगाना चाहता हूं, ऊपर वाले को याद करना चाहता हूं, और इन्होंने बैठकर वहां त्रिशूल बना दिया, अच्छा त्रिशूल तो क्या मस्जिद मतलब मंदिर कल- बदल जाएगी? ये मस्जिद सर्वे मंदिर टीम, वाह, ये सर्वे टीम बनाकर आई होगी, ये अहदे ये अकबरी का सर्वे वक्त है। टीम बनाकर तो नहीं ये आई थी। अहदे अकबरी का है। अकबर ने जब दीन इलाही चलाया, अच्छा। तो ये मस्जिद सेंटर हुआ करती थी, अच्छा, उसका तो मरकज हुआ ये करता था। अकबर भी भक्त मरकज था, समझते हो? अकबर भी सनातनी मरकज था, समझते हो? औरंगजेब भी सनातनी दीन था क्या? इलाही आ गए ना, मैंने कहा था आएंगे। मरकज इतना समझते हो? झूठ मत बोलिए दीन रशीदी इलाही जी, पे आएंगे। मरकज इतना समझते मत हो? बोलिए, मरकज समझते हो? इतना झूठ मत बोलिए। मरकज समझते हो? पता आप कल को मेरे को ये कहेंगे कि औरंगजेब भी सनातनी था और अच्छा, मरकज औरंगजेब ने समझते हो? त्रिशूल बनाया था। अब मरकज समझते हो? औरंगजेब ने जो है सनातनी, ये अमन- त्रिशूल औरंगजेब ने अमन बनाया था मरकज क्या? समझते हो? अरे बस करिए ना, मरकज समझते हो क्या? दीन इतना इलाही। झूठ, इतना झूठ मत बोलिए। दीन इलाही, सुधांशु इलाहाबाद। त्रिवेदी जुड़ गए। आप कोई नहीं होते सुधांशु- मुझे ये कहने वाले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सुधा- अगर ये नहीं, बात नहीं, आप नहीं, करेंगे नहीं, तो माफ अगर आप कीजिएगा। बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं, बिल्कुल ये गलत। त्रिशूल, आपकी- देवी आपकी- देवताओं की आपकी मूर्तियां भाषा ये गलत अकबर है। औरंगजेब ने बनाई थी। मैं आपका गेस्ट हूँ, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप सरेआम मंदिर तोड़कर मस्जिद बना गलत दिया कर रहे हैं गया, आप। और ये कह रहे हैं कि अगर हमने बाबा जी पूजा मुझे का, कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं तो हमने मैं मान पूजा लूंगा का एक बात। अधिकार दिया आप हैं था, एंकर। उपासना का मैं अधिकार आपका दिया, गेस्ट हूं। और आपने त्रिशूल बना और दिया। गेस्ट होने के बाद आप मुझसे रशीदी कहेंगे आप झूठ साहब, बोल रहे हैं। मजाक का भी हद होता है। चलिए क्या अमन यार, किस तरह की ये पत्रकारिता आप भारतवर्ष लोग में- कर रहे हो? आप आ जाइए। अफसोस है मुझे इस दिनेश्वर पत्रकारिता साहब, पर। सुधांशु त्रिवेदी और अमीक जमई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब लड़ाई की कोई वजह मुझे नहीं लगता, मतलब आपसे मेरा सवाल है, जितने सबूत साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं, अब आगे क्या आपको लगता है कि अब ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए? अब क्योंकि अब चोरी पकड़ी गई, अब तो माफी मांगने का टाइम है कि भैया चोरी पकड़ी गई, अब आगे बात बढ़ाइए, खत्म करिए इस विवाद को, सौंप देना चाहिए अब खुद ही। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मेरा यह कहना है अमन जी कि 2-3 प्रकार के एविडेंसेस होते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी जिसे कहते हैं कि लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य कोई किताब नहीं है, बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर है, यानी फतवा है कि इस तारीख को तोड़ना है, इस तारीख को हो गया। फिर दूसरा होता है कि रियल जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिख रही है दीवालों के ऊपर इस आकृतियां। चलिए, तीसरे होते साइंटिफिक एविडेंस। भाई अगर आपको इसमें भी शक है, मौलाना साहब अभी कह रहे थे अकबर ने बनाया, तो मौलाना साहब अकबर तो 1557 में राजा बना था, तो आप तैयार है जांच करवाने के लिए कि 1557 के बाद का ही निकलेगा? बिल्कुल ये तैयार है। बताइए, आपने कहा दीन इलाही का कराइए, मरकज कराइए, ये था, कौन मना कर रहा है? तो किसी भी मजहब का अरे सुधांशु जी, पहले इस बात पर क्यों तो आ जांच के लिए जाइए। रोक रहे हैं भाई? पहले आप इस लोगों बात ने पर तो आ आप जाइए लोगों ने कि तो ये मस्जिद कब जाके बनी है, कोर्ट इसकी में जांच करा कहा लीजिए। कि सर्वे नहीं होना चाहिए। ये मस्जिद जबकि मैं कब तो ये बनी है, कह रहा इसकी हूं जांच कि करा भाई लीजिए आप पहले। पूरी कार्बन डेटिंग से लेके आप तो नहीं टिके, अभी एक चैनल पे मेरे साथ आप थे, मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री ने गलत कहा था क्या? मैंने पूछा मोहन भागवत ने गलत कहा था क्या? मैंने कहा जेपी नड्डा ने गलत कहा है क्या? आप जवाब नहीं दे पाए। आप जवाब नहीं दे पाए सर। साजिद रशीदी, एक एक करके उनकी ऑडियो नहीं आ पाएगा, आप स्टूडियो में है ना, एक एक करके शुरुआत आप ही से की है टीवी सीरियल में तो कोई टीका लगा लेता है तो फतवा जारी हो जाता है? कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शादी करने के बाद बिंदी लगा के चली जाए तो फतवा जारी हो जाता है। जेपी नड्डा जी के बयान को कैसे देखते हैं आप? बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर। मंदिर के अंदर जेपी नड्डा जी ने कहा है के अंदर त्रिशूल कि भी भाई होगा हमारा मथुरा और वह काशी भी से होगा। लेन देन भाई देना नहीं है, तरीका हमारे ठीक है, एजेंडे में अपने नहीं में है। बोलिए।
आप क्या कहेंगे उस साजिद पर? रशीदी, आप बीच में क्यों उसका बोल भी रहे मैं हैं जवाब भाई? दे इतना रहा हूं क्यों भाई। घबराना, क्यों डरना है? नहीं, डरना नहीं है। वोट तय करेगा ना, आप तो अभी JP घबरा रहे नड्डा के बयान पर मैं हैं, JP आप तो नड्डा अभी जी के घबरा बयान रहे पर हैं। पूछ रहा हूं उनसे। अभी रिपोर्ट आई घबराना है, क्या अभी है मंदिर इसमें? बनने में टाइम है, इतना मत भाई घबराइए, साहब, थोड़ा सा घबराने की समय बात नहीं है, लीजिए। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। आपने पूछ लिया, कि बीच JP में मत नड्डा जी बोलिएगा। ने जो कहा है, आपने आप उस पूछ- बयान को इंडोर्स करते हैं नहीं करते हैं? अब पूछ लिया आपने, अब बीच में मत जवाब दे बोलिएगा। दीजिए सुधांशु हाँ, जी। प्लीज, वो देंगे नहीं देंगे उनकी मर्जी है, अब बीच में मत बोलिएगा। अरे बिल्कुल, ऐसे नहीं अच्छा आपकी लगता सारी ना। बातों रशीदी का जी, आप क्रम से सीनियर हैं, जवाब दे आप रहा हूं। लगातार डिबेट सब्र में जाते रखिए हैं। जनाब। बोलिए आप, सुधांशु हाँ, त्रिवेदी, बिल्कुल। अमीक जमाई भी है। सब्र रखिए जनाब। अब मैं कह रहा हूं कि टीवी सीरियल में टीका लगा लेने पे फतवा जारी हो जाने वाला, गणपति बप्पा मौर्य कह देने पे माफी मांगने का फतवा जारी होने वाला, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई महिला चली गई बिंदी लगा के तो फतवा जारी, और मजाक की भी हद होती है राशिद साहब कि आपके हिसाब से तथाकथित मस्जिद में अगर त्रिशूल है और फूल है तो ये कबूल है। गजब है साहब। अब दीन अकबरी को आपने अच्छे से पढ़ाया, आप जानते हैं क्या है हमने ये। अपने एजेंडा की बात कही तो मैं यह भी जवाब दे रहा हूं आपको कि एजेंडा तो राम जन्मभूमि हमारे एजेंडा में नहीं था, वो हिंदू समाज के एजेंडा में था, वो संत समाज के एजेंडा में था, हमने उसका समर्थन किया था। और जब मामला कोर्ट में होता है तो किसी भी पक्ष को इस बात का अधिकार है कि वो ये तो कह सके कि मेरी दिली इच्छा ये है, मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि अमुक पक्ष जीतना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारी हार्दिक इच्छा ये है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा, पर हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि यहां पर भव्य मंदिर बनना चाहिए जो JP नड्डा जी ने गलत कहा है आज। आपकी हार्दिक इच्छा क्या है? JP नड्डा जी ने कि गलत मस्जिद- कहा है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं JP नड्डा जी ने कहा, मैंने तो गलत साफ कहा बोला है इसका आपसे कि मतलब? हमारे एजेंडा में या तो ये नहीं प्रधानमंत्री था। जी ने गलत राम बोला था? मंदिर भी नहीं था, मोहन भागवत राम ने गलत मंदिर बोला हिंदू था? समाज का एजेंडा था। अरे क्या गलत बोला भाई? हम तो कह रहे हैं हमारे एजेंडा में राम मंदिर भी नहीं था। नहीं, आपके समझ में नहीं आ रहा भाई, तो JP इसके लिए नड्डा कोई क्या जी ने करे? ये कहा है हमने तो अपनी इच्छा कि व्यक्त साहब की मथुरा कि काशी हमने हमारे ये कहा एजेंडे में कोर्ट नहीं है। तय होगा, तो आप बताइए तो आप कोर्ट आप में क्या चाहते उनके हैं? बयान का आप समर्थन क्या करते हैं, चाहते हैं? खंडन करते हैं। आप तो कह रहे हैं मेरी आस्था है मंदिर अरे बनना मैं तो चाहिए। समर्थन कर रहा हूं, JP आपकी नड्डा समझ जी में के नहीं बयान आ का रहा तो खंडन क्या हुआ करें? ना। जैसे आपको दीवार के ऊपर त्रिशूल दिखने के बाद भी नड्डा जी मस्जिद के समझ बयान में का आ रही खंडन हुआ है, ना साहब। आपको दीवार पे फूल दिखने के राज्यसभा बाद के भी मस्जिद मेंबर समझ हैं में आ आप। रही है, उसी तो अब आपको पार्लियामेंट क्या से ये बयान बिल समझ में आएगा हम ये बता सकते हैं। 1991 और पास जिस हुआ ढंग है, से आप बार बार बीच आप में उसकी बोल भी रहे अवहेलना हैं, कर रहे इससे हैं। बहुत आप साफ भी समझ में मेंबर आ रहा है कि पार्लियामेंट आपके लिए फैक्ट अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इसलिए आप लगातार बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। नहीं, हस्तक्षेप ये नहीं साफ कर रहा समझ हूं। में आ रहा है। मैं अपने आपसे टर्न अगर का जायज इंतजार नहीं सवाल कर ना पा पूछ रहे रहा हूं क्योंकि तो आपको बता पता है कि फैक्ट का आप सामना नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, उनका सवाल है, जवाब दे दीजिए, बस अब बीच में मत बोलिएगा रशीदी जी। वो कह रहे हैं कि भाई आपके एजेंडे अब में मैं जवाब मथुरा- देता हूं। हाँ, भाई एक- भारतीय जनता उन्होंने कहा कि पार्टी नड्डा जी ने कहा इस कि उनके एजेंडे में मुकदमे मथुरा कोई काशी नहीं है। पक्षकार नहीं है। जवाब, हाँ बोलिए अब आप जवाब। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस मुकदमे में कोई पक्षकार नहीं है, तो नड्डा जी की बात अपनी जगह सही है। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि में भी पक्षकार नहीं थी, यह भी मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से। परंतु भारतीय जनता पार्टी की हार्दिक इच्छा थी कि वहां भव्य राम मंदिर बने। भारतीय जनता पार्टी भगवान कृष्ण और भगवान शिव जी के साथ पूरी तरह खड़ी है, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। हम उसमें पक्षकार नहीं है, हम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, पर हमारी आर्थिक इच्छा है कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे। तो JP ये तो नड्डा जी बोल ने चुके गलत हैं कहा। राजनाथ नहीं, गलत- सिंह। नड्डा जी अरे, की सभा में रशीदी बोला जी, गया, इसमें कहां बीजेपी ने थोड़ी ना बनवाया राम बिल्कुल मंदिर। सीधी बात है, JP नड्डा जी ने गलत कहा है। रशीदी जी क्यों उनको क्रेडिट दे रहे हैं? और राम आप मंदिर मेंबर पार्लियामेंट रशीदी जी, हैं, आप पता है जिस आप सेल्फ पार्लियामेंट गोल से कर रहे हैं। 1991 का रशीदी एक्ट जी, पास आप हुआ है। सेल्फ गोल कर रहे हैं। आप राम उसकी मंदिर भी अवहेलना बीजेपी कर ने रहे हैं। थोड़ी ना बनवाया है। सुधांशु एक मिनट जी, आप रुकिए, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। रशीदी जी, राम मंदिर मुझे बीजेपी ने अफसोस है बनवाया। कि आप अरे मेरे राज्यसभा सवाल के का मेंबर जवाब हैं दीजिए। और राम पार्लियामेंट से बिल पास है और रशीदी- फिर आप टीवी पर बैठकर अवहेलना कर मौलाना रहे हैं। रशीदी चुनौती के उस साथ बिल को सवाल भी पूछ झुठला रहा रहे हैं हूं, आप। क्या राम मंदिर बीजेपी ने अफसोस बनवाया? की बात है। क्या राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया? बहुत अफसोस है क्या मुझे। राम मंदिर बीजेपी ने सुधांशु जी, बनवाया? क्या राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया? ये तो कहते हैं कहां कि कोर्ट से बनाया? जो राम को आप लोग लाए क्यों हैं, क्रेडिट हम उनको लाएंगे, देते? नारा तो था भैया कि वो नहीं तो था इनका? कोर्ट ने बनवाया इनका है, नारा वो था तो कि नहीं? उसके समर्थन में है। इनका नारा था जैसे कि नहीं? आप जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जैसे जो आप राम को औरंगजेब लाए के हैं साथ हम खड़े उनको हैं। लाएंगे। रशीदी अब जी, राम जैसे को आप लाने वाले औरंगजेब भी के ये साथ हैं। खड़े हैं, राम वैसे जी कुछ को लाने सनातनी वाले भी हैं। मुसलमान बताइए, हद हो हैं, गई। कुछ सनातनी मुसलमान हैं जो सनातनियों के साथ हैं। एक बड़ा वर्ग महादेव के साथ है, आप औरंगजेब के साथ हैं। मुझे वो पता है कि लड़ाई जहां जवाब वो नहीं लड़ाई बनेगा, वो वहां है, बोलोगे आप। वो लड़ाई वो है। वहां हस्तक्षेप करोगे आप जहां जवाब नहीं बनेगा। नहीं मैं तो दे क्योंकि रहा हूं आपको जवाब। तो बचाना है ना अपने आप को। अरे भाई साहब, सर, ये अपने लड़ाई आप को बचाना है अपने। कोई बीजेपी ने मुझे पता बनवाया है। राम मंदिर, मैं तो आप बीजेपी देख के रहे हैं खिलाफ कौन बोल रहा आपकी मजबूरी हूं। समझता मैं तो बीजेपी मैं के एक खिलाफ शब्द बोल रहा बोला हूं। जब आप बोलते रहे और आप हर दूसरे वाक्य आपकी में बोल मजबूरी रहे बहुत हैं। अच्छे से समझता हूं। बोलिए त्रिवेदी जी, आप मजबूर हैं, मैं जानता त्रिवेदी जी हूं। बोलिए, अमीक जमाई आ रहा हूं। बोलिए त्रिवेदी जी जल्दी से, 30 सेकंड बोलिए आप। आप सुनिए, ये 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, ठीक है साहब, उपासना स्थल। मैंने माना आपकी बात, तो बता दीजिए उपासना स्थल में कहां डिफाइंड है? 15 अगस्त 47 का स्टेटस कहां डिफाइंड है? एक्ट में दिखा दीजिए।
लीजिए, वो गजब दीन का एक मोहम्मद था का ना, केस पढ़ लीजिए। जिसमें डेफिनेशन ही नहीं थी और वो डिफाइंड दीन मोहम्मद का केस आप पढ़ बताइए लीजिए। ना, बताइए ना डिफाइंड कहां है।
अरे दीन मोहम्मद कैसे आप वर्शिप एक्ट में रहिए। एक्ट में कहां लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 47 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप का ये स्टेटस है? बताइए मुझे। कहां नहीं लिखा हुआ, कहां नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ नहीं उसमें? उसमें लिखा हुआ है कि जो 1947 में मस्जिद थी मस्जिद रहेगी, मंदिर था मंदिर रहेगा, लिखा हुआ है उसमें। साबित करिए ना मस्जिद है ये तो काशी का मंदिर था। साफ लिखा है उसमें। लिखा होना चाहिए ना कौन सी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो ठीक है। और उसमें यह भी लिखा है कि आज के बाद में उस पर कोई केस नहीं चलेगा। अगर कोई केस होगा तो वो भी खत्म कर दिया जाएगा, मंदिर था कि लिखा है उसमें साफ। बताइए ना कहां लिखा हुआ है। और उस केस में यह भी लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं ना, उस केस में यह भी लिखा है सेक्शन 3 में कि अगर किसी वजह से ये भी साबित हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, मस्जिद तोड़कर मंदिर बना, तो भी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। उसमें ये भी लिखा है। आप कितनी बातों को झुठलाएंगे? पहले एक्ट में जवाब दीजिए। सवाल हाँ क्या तरीका बहस करने का? आपका सवाल आपने पूछा, नड्डा जी वाला उनका सवाल है। त्रिवेदी जी सवाल केस के ऊपर सवाल पूछे त्रिवेदी जी, ऑडियो बंद है सबका। मेरा सिर्फ यह सवाल है कि अगर इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा तो 15 अगस्त 47 को कितनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी और उसका कितना स्टेटस था, यह कहां लिखा है? जैसे 15 अगस्त 47 को यह देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी जब भारत सरकार के कर्मचारी बने तो संख्या भी लिखी थी, स्टेटस भी लिखा था और हर कर्मचारी अधिकारी का लेटर भी लिखा। भाई मैं इस सरकार का सवाल कर लिया आपने, हो गया। अरे बताओ भाई क्या लिखा है? नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ मस्जिदों के नाम आएंगे क्या? स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ फला मस्जिद इसमें आती है, फला मंदिर इसमें आता है, फला चर्च इसमें आता है, फला गुरुद्वारा इसमें, ऐसा लिखा जाएगा बिल में? क्या बात आप कर रहे हैं? चलिए अमीक के क्या बात आप कर रहे हैं? मस्जिदों के मंदिरों के नाम लिखे जाएंगे एक्ट में? इतना रुपया भारत सरकार के नहीं, पास एक्ट आता में है, मस्जिदों के मंदिरों के नाम लिखे जाएंगे। आप इतने विद्वान आदमी और किस तरह का सवाल आपने कर लिया? अरे आप इतने विद्वान आदमी आप, वही तो मैं कह रहा हूं। आप बचकानी किस तरह का सवाल कर लिया आपने? क्या मस्जिदों के नाम आएंगे? हो गया। देखिए क्या होता है साजिद रशीदी जी, आपको बुरा लगा, मंदिर के सबूत मांगे, किसी को बुरा नहीं लगा। मैंने आपसे मस्जिद के सबूत मांग लिए, दीजिए मुझे ज्ञानवापी मस्जिद के सबूत दीजिए। आपकी दीजिए ना ज्ञानवापी मस्जिद के सबूत दीजिए। आप मैंने तो बताया, दीजिए ना, ये मस्जिद है, एक सबूत दीजिए। मैं तो बताया क्या है, कब्जे के अलावा कोई और सबूत? 844 नहीं, मस्जिद के सबूत, वीडियोग्राफी में मस्जिद के सबूत दीजिए ना मेरे को। दीन मोहम्मद का केस, मस्जिद के सबूत दीजिए ना भाई मेरे को। अरे दीन मोहम्मद का केस सबूत, वीडियोग्राफी में मस्जिद के सबूत दीजिए ना मेरे को। वीडियोग्राफी को तो हम मानते ही नहीं। तो फिर आप वीडियोग्राफी को नहीं मानेंगे, आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप कोर्ट कमिश्नर को नहीं मांगेंगे। अब इनलीगल हो रहा है। अगर कोर्ट कमिश्नर को, आप औरंगजेब को तो मान लीजिए, औरंगजेब को मानिए। औरंगजेब ने बोला मैंने तोड़ा है, कोर्ट को हटाया कि नहीं? आप औरंगजेब को मान लीजिए। हटाया कि नहीं हटाया? चलिए ठीक है, मैं अमीक जमाई आपके पास आ रहा हूं। अमीक, आपकी मजबूरी समझता हूं। इतने सबूत मिलने के बाद कोई लड़ाई की गुंजाइश बचती है क्या? कानूनी ही सही, अब नहीं लगता कि गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण और भाईचारे का उदाहरण देते हुए ये सौंप देना चाहिए? अब कुछ नहीं बचा इसमें। वाह, क्या त्रिशूल, सारी चीजें। बोलिए आप अमन भाई, अमन जी, मुझे सुधांशु भाई और बीजेपी के लिए एक शेर है। तुम आसमान की बुलंदियों और पाताल की मलबों की गहराइयों से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। आज उत्तर प्रदेश के सेशन का आखिरी दिन था और अमन जी, आपको हैरत होगी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस काशी मसले पर आज तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुमत की सरकार है। ये मुझे हैरत होती है कि ये बीजेपी आरएसएस इनडायरेक्टली क्यों खेल रहे हैं। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता आज आपको मालूम है, लखनऊ में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आए थे, नौकरी लग गई है, तैनाती नहीं हो रही है, इनकी पुलिस ने उनको दौड़ा दौड़ा के परिवर्तन चौक पे मारा है। इन्होंने कहा था कि किसानों को योगी जी सरकार बन जाएगी, उनकी फसलों का दुगना दाम योगी सरकार उनको जो है अनाउंस कर देगी। 52% महिलाएं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि आपको टॉपिक बताया होगा, शायद तभी आप आए हैं। मैं अपनी गेस्ट टीम ने अगर ऐसा किया तो मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं। मेरी गेस्ट टीम ने आपको टॉपिक कुछ और बताया क्या? आई एम सो सॉरी। नहीं भाई, आप मैं टॉपिक पे आ रहा हूं ना। मैं अच्छा आ रहे हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का, मुसलमानों का ये मुद्दा है, टेलीविजन पे दूसरा मुद्दा है। चलिए मैं आपके मुद्दे पे आ जाता हूं, और मैं अमन भाई आज आपका मैं साथ देता हूं, और चलिए हम लोग सुधांशु भाई का साथ देते हैं। जुलाई में इनकी हमारे देश का संसद का सेशन है। मैं कह रहा हूं, छोड़िए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अमेंड करने की आपकी हिम्मत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एएसआई आता है। एएसआई के संरक्षण में ये हजारों मंदिरें, जैन मंदिरें, मस्जिदें, ये सारी हैं। मैं कहता हूं कि संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री देश के विपक्ष के साथ एक बैठक करें और वो कहें कि ये सैकड़ों जितने भी आरएसएस के रिकॉर्ड में मस्जिदें, मंदिरें हैं,
वो ये कहें कि साहब मैं चाहता हूं कि इस देश के मुसलमान इसको वापस कर दें। तो जुलाई में ये मुद्दा क्या सुधांशु त्रिवेदी लेकर आएंगे, आज ये आपके चैनल पे इस देश के हिंदुओं से ये वादा कर दे तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा। एक तरफ लेकिन आप मैं कहते देख रहा हूं एक तरफ आप सिर्फ कहते हैं कोर्ट से टेलीविजन लड़ाई पर, लड़नी चाहिए सिर्फ संवैधानिक टेलीविजन तरीके पर। से, अब आप कह रहे हैं कानून बनाकर मंदिर 2000 बनाओ। घंटे का चर्चा हो गया ये तो है। मुझे नहीं समझ आया। 2000 घंटे का चर्चा। पार्लियामेंट का एक्ट रहते हुए कोर्ट में नहीं हो सकता कुछ। मतलब आप सपोर्ट करेंगे अगर ऐसा कोई बिल आएगा तो सपोर्ट करेंगे अमीक? अमन चोपड़ा, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह का इनका प्रचंड बहुमत नहीं, है, अगर वो अरे आप तो सहयोग आप करोगे, सपोर्ट करेंगे हाँ या ना? आप किस जरूरत तरफ नहीं है। करोगे तो बता दो भाई, आप चिढ़ाने उनके के लिए पास पूछ रहे हैं या आज आप जिस किस तरह तरफ का होंगे? वॉकआउट इस करोगे देश कि के सहयोग लोगों ने करोगे? प्रचंड बहुमत दिया है, अगर उन्होंने काशी के लिए दिया है वो तो आपकी होगा, हिम्मत ये क्यों इच्छा नहीं आपकी होती कि पूर्ति काशी हो को जाएगी, अपने चिंता मत एजेंडे में करो। ले आइए। सहयोग करोगे नहीं करोगे बता दो मैनिफेस्टो में लाने में आपको अमीक, डर आप क्यों किस तरफ लगता है? खड़े होंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ या उसके साथ? आप किस तरफ खड़े होंगे? आपका स्टैंड क्या है? मैं walk out मैं आपको करूंगा। बता रहा हूं कि जिस आप दिन walk out वोट- करेंगे। पहले ये सुधांशु त्रिवेदी वादा करें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अरे मैं ये कहां क्या खड़ा बात हुई भाई? आपका कोई स्टैंड है? ये क्या बात हुई? आप बताइए ना भाई, राम भक्तों के साथ क्या किया वो अलग है, अब शिव भक्तों किस तरफ हैं, कहां है शिव भक्तों के वहां साथ गोली रहेंगे? चलाई, और यहाँ से- त्रिशूल मतलब चलाओगे। आप लाइन डिवाइड करिए ना, किस तरफ नहीं, रहेंगे आप? मैं सुधांशु जी से पूछने जा रहा हूं उसके बाद। मैं आप कह रहा बताइए हूं आप कि कहां हैं? हम उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की खुशहाली के साथ माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा आप- खड़े थे। वो तो नहीं, खुश अभी है। आपने उत्तर पूछा, प्रदेश चलिए, को हमने त्रिवेदी जी आप बनाया, जवाब तो दे खुश दीजिए, है, मुझे ब्रेक शिक्षा पर जाना में, है उसके बाद। स्वास्थ्य में, त्रिवेदी जी आप नौकरी जवाब में, दीजिए। अयोध्या में गोली चलाने वाले बताएं आप वो काशी कह में रहे क्या हैं भाई, करेंगे? हम जनता के साथ वो हैं। कह रहे हैं पार्लियामेंट में लेकिन कानून सुधांशु बनाकर त्रिवेदी से ये मंदिर बना जरूर दो। पूछिए कि आप पूछ रहा हूं अगले मैं। जुलाई के पार्लियामेंट के सेशन में ये क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं त्रिवेदी जी? सुधांशु त्रिवेदी, ये पता नहीं, देखिए अमीक जमाई जी, हम धार्मिक मामलों का विषय पार्लियामेंट में नहीं करते। आपके नेता की तरह 1993 में कहा था बाबरी मस्जिद दोबारा तामील कराऊंगा, बोला था कि नहीं 93 में, जबकि मस्जिद बनाने का तो उनको हक ही नहीं है, काफिर है वो इस्लाम की नजर में, इसके बावजूद कहा था। हमने नहीं कहा इस मंदिर देश के बनाएंगे, हिंदुओं को हमने कहा रिप्रेजेंट मंदिर करते का हो। मार्ग प्रशस्त आप करेंगे। कहते हो मंदिर हिंदी, तो बनवाएगा हिंदू, संत हिंदुस्तान समाज और श्री राम हिंदी, जन्मभूमि हिंदू, समिति। हिंदुस्तान फिर डिस्टर्ब करने लगते ये हैं। है बीजेपी आरएसएस की फिर डिस्टर्ब पहचान करने लगते हैं। तो अरे जरा सा खुल फैक्ट के एक बोलो बोल दो, ना, देखो एजेंडा डिस्टर्ब होने रखो ना, लगते हैं। डरते क्यों होती? अरे खुल सुधांशु के भाई, आपने बोला था, आपके नेता का एजेंडा था कि 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, मरवा दिए थे बोला था, ये नहीं बोला था हमारा कि फायरिंग एजेंडा में मर बहुत गए साफ थे, है। मरवा दिए कल थे। कोई तो कल इतना कल खुल के कोई आपने सुनिए, बोला हुआ है, आपकी कल हम कोई पूरी मंदिर ईमानदारी पे से चढ़ स्वीकार के करते हैं। मंदिर तोड़ेगा, कल कोई अब फिर मस्जिद देखिए पे चढ़ बोलने के लगे, मस्जिद फिर तोड़ेगा, बोलने लगे। 50 नहीं 100 लोगों को अरे गोली मस्जिद लगवाएंगे। में कोई नहीं चढ़ा था, आपको दोबारा ये सरासर झूठ है। वो गोलियां 2 नवंबर 1990 को चली थी, कार सेवा 30 अक्टूबर 1990 को थी, जाके मैं चेक कह कर रहा लीजिए हूं, अपने नेता से जनाब। इसीलिए अगर कह रहा हूं, लॉ फैक्ट एंड चेक ऑर्डर करके का आया करिए। अगर कोई उस दिन दंगों का कोई माहौल कार सेवा होगा, नहीं थी, गली कोई में बैठे हुए हिंदू को भजन गोली कर रहे थे, मारेगा, कार सेवा उन पे कोई गोलियां चलाई मंदिर थी। तोड़ेगा और भारत इसके के लिए ये अंदर, नहीं कहा था कि मैं कोई रक्षा चर्च मंत्री का तोड़ेगा, मैंने मरवा कल दिए हमारी थे। सरकार छोड़िए, होगी बेवजह ना, का बहस। सीने क्या पे तरीका गोली बंदी मारेंगे, बहस करने पेशानी का? पे गोली मारेंगे, सबके अमीक, में आप डर क्यों रहे हैं? सुनता हूं, अमीक, दूसरी आपका बात सवाल नहीं था, है। सुधांशु जी बीच में नहीं बोले थे ना, कानून, आपका सवाल था वो बीच में नहीं बोले थे। आप नए प्रवक्ता नहीं है, पुराने वाले प्रवक्ता हैं, आप सीजन पॉलिटिशियन है भाई। अमीक भाई, आप डिबेट जानते हैं, आप नए प्रवक्ता तो नहीं बने ना, वो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, वो बिल्कुल बीच में नहीं बोले हैं, इतना तो हम लिहाज कर सकते हैं। सुधांशु जी आप बोलिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। हाँ नहीं नहीं, अब नहीं, अमीक अब नहीं, अमीक अब नहीं, अमीक जमाई वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। आई विल मेक श्योर। अब देखिए प्लीज। और इनके नेता अभी, और इन्होंने जो बोला, और इनके नेता कितना अच्छा फैक्ट बोलते हैं, मैं बता देता हूं। इनके नेता वो जो कहते थे कि मैंने भगवान विष्णु का मंदिर बनाऊंगा, जिन्होंने भगवान परशुराम की चुनाव के दौरान मूर्ति बनाई थी, और जिन्होंने दावा किया था भगवान कृष्ण मुझे सपने में दिखाई पड़े, वो इतने बड़े हिंदू थे कि ऑफिशियली आके बोले हिंदू धर्म में तो कहीं पर भी पत्थर रख देते हैं, तो वहां पे जहां कहते हैं वहां पत्थर रख के मंदिर बना देते हैं, और कहे भाजपा वाले कुछ भी करवा सकते हैं। इन्होंने तो राम मंदिर में मूर्ति रखवा दी थी। जनाब, भाजपा बनी 5 अप्रैल 1980 को, जनसंघ बना 1951 को, मूर्तियां प्रकट हुई 22 और 23 दिसंबर 1949 को। अरे इतनी जनरल नॉलेज तो आपके नेता की क्लियर होनी चाहिए कि पार्टी थी नहीं। अभी आप क्या बोले, आरएसएस के अनुसार जितनी मस्जिदें मंदिर हैं जनाब, मसीरे आलमगीरी बिल्कुल जो सही है। औरंगजेब के समय के हेडगेवार सारे और फतवों का जर्मनी रिकॉर्ड के है, मुसोलिनी वो तो आरएसएस जो का मिल के नामो कर रहे निशान थे ना, नहीं मेरे नेता था, जानते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स का रिकॉर्ड है, कोई किताब नहीं मुसोलिनी, है, हेडगेवार उसमें मिल के लिखा क्या हुआ कर है रहे कि थे? कौन कौन मेरे सी नेता कितनी माननीय कितनी अखिलेश यादव मस्जिदें जी तोड़ी जानते गई हैं। हैं। या हिंदू औरंगजेब के महासभा रिकॉर्ड में है, जमाने में जिसको थी। एक नहीं हिंदू 10वीं महासभा किताब ने में महात्मा गांधी फिर जी की बोलने हत्या लगे, की। फिर बोलने लगे, उन्हीं के वंशज हैं आप। फिर बोलने लगे, इधर आप से उन्हीं उधर के आ गए, वंशज हैं। क्योंकि इनके लिए फैक्ट ही नहीं है।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। नवल किशोर दास जी, आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक। काशी की लड़ाई शुभ घड़ी आई, क्योंकि सनातन के इतने साक्ष्य दिए जा चुके हैं, इतने सबूत दिए जा चुके हैं कि अब बहस ये हो रही है कि भी मस्जिद के भी तो सबूत मिलने चाहिए ना भाई। बहरहाल बोलिए नवल किशोर दास जी, और कोई सबूत, मतलब और सबूत देने हैं क्या? नहीं, देखिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने दिन तक जो वहाँ नमाज पढ़ी गई वो एक तो नाजायज़ थी, नहीं पढ़ना चाहिए था। और जिन लोगों ने वहाँ नमाज पढ़ी है, मुझे लगता है उन सबका धर्मांतरण हो चुका है, क्योंकि मंदिर में नमाज इनका अल्लाह तो स्वीकार करता नहीं है, और भोले बाबा के सामने वहाँ नमाज पढ़ी गई। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ये सब कोर्ट में चल रहा है, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। अब उनको पूछिए जो वीडियो के पीछे परेशान थे, लीक न हो जाए, प्रकट न हो जाए, उसे ये मत करो वो मत करो, अब तो सामने है सब कुछ। किसी मंदिर में त्रिशूल होगा क्या, स्वास्तिक होगा क्या, मस्जिद मूर्तियां होगी क्या किसी मस्जिद में? क्योंकि ये जितने आप दिखाई दे रहे हैं, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, कुतुब मीनार हो, तेजो मंदिर, ऐसे बहुत लंबी लाइन है, चिंता मत करिए। सभी मंदिर थे, मंदिरों को तोड़ करके, हमारी भावनाओं को कुचल करके अपमान करने के लिए सब किया गया था। और फिर कह रहा हूं अभी भी कि जब तक हमें भगवान शिव का अभिषेक करने का मौका नहीं मिलता, वहां कोई नमाज नहीं होना चाहिए। मंदिर में नमाज नहीं होती। नवल किशोर दास जी, एक सवाल है, ये निशान मिटाए भी तो जा सकते थे। नहीं, मतलब क्यों रखे गए? मेरा एक सवाल है, सुनिए ना, मेरा एक सवाल है आपसे। भाई चोरी पकड़ी जाने के लिए या रंगे हाथों पकड़े जाने के लिए थोड़ी ना नीचे साक्ष्य छोड़े हुए थे, शिवलिंग को नष्ट किया जा सकता था। मेरा सवाल सुनिएगा पूरा, वहां शिवलिंग की आकृति वो सब नष्ट किया जा सकता था, वो क्यों रखा हुआ था? फिर क्या पकड़े जाने के लिए रखा था? क्या आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं। कभी इन्होंने संकल्प सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं था इन्होंने। आप कहीं भी देखिए, मथुरा में जाइए, मथुरा में गर्भगृह में आज भी भगवान का दर्शन होता है, ऊपर ईद का खड़ा आज भी है वहां, आज भी है वहां। हर जगह इन्होंने केवल हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए कहीं दीवार छोड़ी, कहीं चिन्ह छोड़े, क्योंकि इनको नहीं पता, इन्हें लगता आज भी हम मुगले आजम हैं, आज भी शहंशाह हैं। इन्हें थोड़ी पता था कि यहाँ कानून का भी राज्य हो जाएगा, इन्हें थोड़ी पता था कि डिसीजन कोई सही में आएंगे साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि अभी तक जो होता रहा उसी में थे ये। इसलिए साक्ष्य के आधार पर हम जो कुछ कर रहे हैं, संविधान के आधार पर कर रहे हैं। इन्हें केवल हिंदू समाज को भगवान शिव का अपमान किया गया है। साजिद रशीदी के पास जा रहा हूं, लेकिन रशीदी जी जो एक बात शुरुआत से लेकर कि कोर्ट का फैसला जो होगा, कोर्ट के आदेश पर, मेरा सवाल है आपसे रशीदी जी, इस बात की क्या गारंटी कि अभी आप शिवलिंग दिख रहा है तो नहीं मान रहे? इस बात की क्या गारंटी दे सकते हैं कि कल को कोर्ट ने भी बोल दिया ये शिवलिंग है, ये साबित हो गया? तो एक मिनट नवल किशोर दास जी, मस्जिद रहेगी, कहां मान रहे हैं कोर्ट को? कल को कोर्ट से भी तय हो गया कि हाँ ये शिवलिंग है, पर मानना पड़ेगा कोर्ट को। एक मिनट, कल को रशीदी जी कोर्ट से भी तय हो गया कि हाँ ये शिवलिंग है, तो इस बात की मुझे गारंटी दे सकते हैं कि हाँ अमन जी, हम लोग आपके लिए महादेव विराजमान के लिए लड़ेंगे और हाँ हम लोग मंदिर के लिए लड़ेंगे, तब आप मानेंगे? इस बात की गारंटी अगर आप दे दे बस मेरे को। हाँ अमन जी, मैं बोलता हूं, बोलिए आप रशीदी जी। बाबरी मस्जिद फैसले से बड़ी गारंटी कोई नहीं हो सकती। यानी कोर्ट ने सारे साक्ष्यों को मानने के बावजूद अपने विशेष अधिकार 142 का इस्तेमाल करते हुए वो जगह रामलला को दे दी। हमने माना कि नहीं माना? किसी की बताओ, नहीं बनना, तो साक्ष्य के आधार पर माना कि नहीं माना? तो सबूत थे ना, वो किरकिरी जो बाबरी मामले में हुई वो किरकिरी ना हो। सर मैं बोला नहीं आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए, बस मैं आपकी सहानुभूति है कि भाई जो किरकिरी बाबरी मामले में हुई वो यहाँ ना हो। सुनिए आपका भी सम्मान बना रहना चाहिए ना, चोरी पकड़े जाने पर बुरा लगता है ना आपको भी। अभी नवल किशोर दास जी ने ये कहा कि इनको कहां पता था कि ऐसा हो जाएगा। अरे महाराज, 1947 में देश आजाद हुआ, 49 में आपने चोरी से मूर्तियां रख दी बाबरी मस्जिद में, और हमें यह पता नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है, और हमें यह पता नहीं चला कि ऐसा हो सकता है। देखिए हम कितने बेवकूफ हैं कि हमें यही पता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, और हमने चिन्ह नहीं मिटाए। देखो कमाल की बात, ये शिवलिंग भी किसी ने रख दिया। 1947 में देश आजाद हुआ, 1949 में जिसको कोर्ट ने माना कि चोरी से मूर्तियां रखी गई, इलीगल, जिहादियों को जिहादी सुप्रीम दिखाई कोर्ट ने देंगे। कहा सर, काहे के चोर? सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि चोरी से, कहीं नहीं कहा चोरी से, कहा इलीगल भगवान रखी प्रकट गई। हुए, हमारी श्रद्धा है, कोर्ट ने कहा हमारी इलीगल श्रद्धा रखी है, गई। संविधान हमें अधिकार कोर्ट ने देता कहा है, इलीगल रखी गई, कोई इलीगल नहीं कोर्ट ने रखी। बाबरी मस्जिद के तोड़ने को भी इलीगल कहा। भाई अयोध्या में ये भी कहा कि उनको सजा तो होनी क्यों चाहिए। मंदिर तोड़कर बनाया? कोर्ट ने ये कहा उनको भी भाई सजा होनी मंदिर चाहिए। तोड़कर क्यों बनाई? 528
528 मंदिर तोड़कर क्यों बनाई फिर? 528 में मंदिर अरे टूटा। भाई वो तो कोर्ट ये ने भी बोला कहा टेंपल कि लाइक हमें स्ट्रक्चर, मंदिर नहीं मिला, कोर्ट इसको ने मिला। नहीं आपने बोला बताया है। वो। क्या बात कर रहे हैं साजिद आपने रशीदी? बताया वो। मैं चुनौती देता हूं आपको, कोर्ट ने बोला आप टेंपल लाइक पत्रकारिता छोड़ स्ट्रक्चर। देंगे? हाँ मैं बोल साजिद दूंगा, हाँ मैं रशीदी, सुनिए, आप पत्रकारिता मैं छोड़ छोड़ देंगे? दूंगा, सुनिए मेरी बात। अगर कोर्ट ने कोर्ट ये ने कहा बोला हो, टेंपल सुनिए, लाइक स्ट्रक्चर, सुनिए, मेरी बात। अगर कोर्ट हम ने मेरी- ये कहा हो कि हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिले, तो बोलो कि पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बोलो कि पत्रकारिता छोड़ मैं बोल रहा हूं। दूंगा। बोलिए, सुनिए, आप बोलिए कि पत्रकारिता छोड़ बोल रहा हूं, दूंगा। बोल रहा हूं। बोलिए आप बोलिए कि बोल रहा हूं। पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं आज दावे के बोलिए साथ पहले, बोल रहा हूं। अरे छोड़िए पहले, बोलिए। टेंपल लाइक आप कहिए कि मैं स्ट्रक्चर, पत्रकारिता छोड़ घबराइए, दूंगा। अरे बोलिए घबरा ना। क्यों रहे हैं? अभी टाइम बस हो गई, है, बस महादेव का मंदिर बनने में टाइम है अभी। अब बोलना टाइम है अभी, बोलना टाइम है जानते अभी। हो। सुधांशु त्रिवेदी, बोलना जानते हो। सुधांशु हो त्रिवेदी, गई फुस 1 मिनट में। चलिए सुधांशु आज भी रखे त्रिवेदी, हुआ। निकल गया, चलिए एक आपको मिनट नवल पता किशोर दास, एक आज मिनट। अयोध्या चलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी आज जी, अयोध्या पता चल गया। चलेंगे। एक आज मिनट भी हो अयोध्या सकता है, कितने देखिए बड़े साजिद रशीदी जी, मेरी गलती नहीं है। बस करिए ना भाई, बस करिए। सिर्फ मुसलमानों को criticize करने के लिए आते हो। ऑडियो बंद है, कोई ऐसे नहीं, journalist ऐसे नहीं नहीं, आता। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। साजिद रशीदी जी, चल रहा है फैसला आपका हो सकता journalism। है अंग्रेजी में था, आप नहीं पढ़ पाए हो, उसमें लिखा था टेंपल लाइक स्ट्रक्चर। आप कहो ना कि उसमें, मैं हाँ मैं बोल रहा पत्रकारिता हूँ, मेरी बात सुनिए अब आप आप, बोलिए कि मेरी बात सुनिए अब आप। छोड़ दूंगा। उसमें लिखा था आप टेंपल, बोलिए हाँ मैं कि बोल मैं रहा पत्रकारिता हूँ, छोड़ हाँ मैं दूंगा। बोल रहा हूँ। बोलो ना इस अगर लफ्ज को। फैसले में नहीं आप लिखा इस हो लफ्ज को बोलो ना कि उस कि स्ट्रक्चर मैं के नीचे पत्रकारिता छोड़ टेंपल दूंगा, लाइक बोलिए। स्ट्रक्चर। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर। सुधांशु आप त्रिवेदी, बोलिए, नहीं बोल सकते आप। सुधांशु त्रिवेदी, आपके अंदर नहीं है हिम्मत इतनी। वो स्तंभ चलिए चलिए, सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियो बंद यहाँ पर, स्टूडियो का ऑडियो बंद है। सुधांशु त्रिवेदी, अमन जी, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑर्डर ऐसा लिखा था प्रतीत टेंपल हो लाइक रहा है कि स्ट्रक्चर साजिद इसके रशीदी नीचे। जी बहस करने की बजाय जी, जी, बिल्कुल। बहस को डिरेल करने के लिए आए। अब मैं आपको राम जन्मभूमि के केस का बाकायदा डेट वाइज बता देता हूं। साजिद रशीदी सुनिए, 23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला विराजमान वहां प्रकट हुए, उसके बाद उनकी पूजा अर्चना हुई कोर्ट के आदेश से, क्योंकि उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पूरी जुडिशियल पावर थी बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुनिए, उसके बाद 12 साल तक मुस्लिम वर्ग रशीदी जी, पक्षकार बीच ही में नहीं नहीं, बना। एक मिनट, यहाँ क्यों स्टूडियो नहीं में ऑडियो बना? बंद है। क्योंकि स्टूडियो में 12 ऑडियो साल बंद की है। मियाद होती है कि टाइटल सूट में आपको नहीं आने के लिए, स्टूडियो में क्योंकि ऑडियो उस बंद समय एक बहुत बड़ा तबका मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा, 1962, 1961 में दिसंबर के महीने में जब 11 दिन शेष रह गए थे तब वो बना। अब आइए उसके बाद 1976 में कोई राम मंदिर आंदोलन नहीं था, तब वहां नीचे 8 खंबे निकले, जो के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है। तब इंदिरा गांधी की सरकार में वामपंथी हिस्टोरियंस ने उसको रुकवा दिया। उसके बाद आइए 1986 में टाला खुड़ा कोर्ट के आदेश से, 1989 में शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से, 1992 में ढांचा गिरने के बाद वहां मूर्तियां रखकर पूजा हुई कोर्ट के आदेश से। क्या बकवास करते चले जाते हैं। और 2010 30 दिसंबर जो लखनऊ बेंच का डिसीजन है, अरे दर्जनों खंबे नीचे निकले। उसके आधार पर उन्होंने कहा गर्भगृह यानी केंद्रीय स्थल सैंक्टम सैंक्टोरम श्री राम लला विराजमान को दिया तथ्यों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया कि 1/3 2/3 का जो बंटवारा था उससे कभी आगे जाके तनाव ना हो, इसलिए किया। बगैर पढ़े हुए चले आते हैं और बेवजह की बहस करने लगते हैं। अरे दर्जनों खंबे निकले, एएसआई की रिपोर्टों में लिखा हुआ है, के मोहम्मद ने किताब में लिखा है, लखनऊ बेंच ऑफ ये इलाहाबाद की लखनऊ बेंच का जजमेंट नहीं माना, उसमें लिखा हुआ है। के मोहम्मद को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, अपने मन से बोलने लगते के मोहम्मद को सुप्रीम अरे कोर्ट ने रडार नहीं मैपिंग माना। हुई 2003 आप गलत में, तथ्य उसके की आधार मत के ऊपर रखो। कोर्ट ने आप मेंबर ऑफ कोर्ट में पार्लियामेंट परमिशन है, दी मैं गई। आपका सम्मान तब करता जाके हूं। अटल जी की सरकार आप में मेंबर ऑफ जब पार्लियामेंट है, परमिशन मैं दी गई सम्मान तब करता खुदाई हूं। की, लेकिन खुदाई गलत की तथ्य मत पूरी करो। वीडियोग्राफी हुई। के अरे मोहम्मद इतना को झूठ सुप्रीम नहीं कोर्ट बोलना ने नहीं चाहिए माना। आकर नेशनल टीवी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना के मोहम्मद को। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं सुप्रीम माना कोर्ट। हाई अरे कोर्ट के बताइए उस दर्जनों ऑर्डर खंबे को। निकले थे कि नहीं, अगर बोलिए हाँ हाई या कोर्ट ना। के उस ऑर्डर को अगर मानता, इतना भी नहीं पता तो क्या सुप्रीम बहस कोर्ट करने ये चले कहता आते कि भाई। हमें साक्ष्य मिले हैं। अरे दर्जनों खंबे निकले थे कि नहीं। और बिल्कुल और एक नहीं। बात और कह दूं, गलत मुस्लिम तथ्य पक्ष बयान की मत करो। किरकिरी हुई आप कि अपने- पहले मुस्लिम अपने पक्ष ने ज्ञान स्टैंड पर लिया उंगली मत कि वो उठाओ। समतल जमीन पर लोग बना था। आपको सुनते हैं और जब लोग जब आपको सुनते हैं। उसमें रडार और मैपिंग सुनने में का नीचे मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं निकल गलत आया तथ्य बयान तो करना शुरू उन्होंने कर कहा दो। ईदगाह था। सच फिर बोलो। उसके बाद आपको सुनते हैं लोग भाई साहब। रशीदी जी आपको चुनौती लेकिन से सुनने कहता का हूं, मतलब ये नहीं उसमें कि आप जो खंबे चाहे निकले थे बोलोगे। कि नहीं बोलिए। और उंगली खंबे उठाएंगे हिंदू लोग इंस्पेक्टर आप थे पर। कि नहीं, कि बगैर भाई पढ़े हुए आके सुधांशु इस ढंग से त्रिवेदी नेशनल वैसे चैनल के ऊपर जैसा दूसरे अगर पर आपको वक्ता बहस बोलते करनी हैं। है अच्छा सिर्फ चलिए अब मैं डिस्टर्ब बताता हूं। करने के चलिए लिए अब कोई एक तरीका मिनट, ठीक सुधांशु नहीं है। त्रिवेदी जी एक मिनट। अभी लगातार आपने मुझे झूठ बोला था- बोल रहे हैं और उसके बाद चिल्लाते एक चले मिनट जाते मैं हैं। बता रहा हूं इनको। मैं ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। चलिए, अब मैं दर्जनों खंबे निकले और उसके बाद कह रहे नहीं, कुछ मैं नहीं निकला इनका- था। इनकी आंखें रडार खोल रहा हूं। मैपिंग अब की रशीदी रिपोर्ट जी 2000 नहीं नहीं माना। वो रशीदी कहते जी मैं कुछ नहीं बताता निकला हूं। था। कोर्ट ने नहीं अरे भाई माना। बकवास क्या बोल कहा है रहे हैं, मैं हाथों बताता हूं। आप सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट क्या ने ये कहा कहा है? है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या कहा? हमें रशीदी जी अवशेष शांत हो मिले जाइए अब आप, लेकिन शांत हो उससे जाइए ये रशीदी जी। साबित नहीं होता चलिए आप कि शांत हो मंदिर जाइए, तोड़कर मस्जिद हो गया। आप बनी। रशीदी जी कोर्ट ने ये जस्टिस, कहा है। हाँ
वहां क्या कहा है मैं बताता हूं। बताओ। अब ये बोलते रहेंगे। एक मिनट, क्या? नवल किशोर दास जी, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं पढ़कर बता देता हूं। जस्टिस एस ए बोबड़े, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा
कि मिस्टर वैद्यनाथन टू corroborate his argument that the structure was a temple and that too one dedicated to Lord Ram. जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा, सुनिए अब आपको अभी पता लगेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सुनिए, but prove that the alleged ruins or demolished building was religious in nature. They have built Babari upon pre-existing structures. फिर आगे कहा, the structure was a temple and that too one dedicated to Lord Ram. ये WhatsApp रशीदी जी, आप माफी मांगिए ना, टेम्पल किसे कहते ये हैं? व्हाट्सएप नहीं है सर, टेम्पल ये किसे कहते अब हैं? पता है ये आप मंदिर लोगों तोड़ करके मस्जिद बना अब देखिए हुआ आप है। कहाँ से पढ़े लिखे मदरसे में, ये सब पता नहीं मुझे। मैं WhatsApp अब ये अंग्रेजी में है इसलिए आप नहीं पढ़ पाए। अब आप अंग्रेजी में ये नहीं पढ़ पाए, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे आप ये नहीं मानने को तैयार है वो शिवलिंग है, आप कुछ नहीं मानेंगे। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ दिया मैंने। WhatsApp अमन जी यूनिवर्सिटी में एक रोचक तथ्य बता दूं। एक मिनट त्रिवेदी जी, हाँ बोलिए त्रिवेदी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बताता त्रिवेदी जी, हूं। बोलिए, सुनिए। बोलिए। अमन जी एक रोचक बात बता दूं, बहुत थोड़ी सोने heated की debate एक्टिंग हो कर गई। रहे हैं, सो रहे हो जब तो राम उठा भी जन्मभूमि दूंगा। और बाबरी बोलिए, मस्जिद का बोलिए। विवाद हो रहा था, एक मिनट, तो कोर्ट ने यह कहा, अमन जी, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समय कोर्ट ने यह कहा कि दोनों पक्ष अपने अपने हिस्टोरियन ला सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो लोग गए उसमें एसपी गुप्ता जी थे, ग्रोवर साहब थे, देवेंद्र स्वरूप जी थे, डॉक्टर हर्षनारायण थे। इसमें दो को तो मैं पर्सनली भी जानता हूं। और इनकी तरफ से कौन आए? वही लेफ्टिस्ट वाले, जेएनयू वाले आए। चलिए कोई बात नहीं। फिर कोर्ट ने यह पूछा कि आप में से कितने लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, तो लोगों ने लिख के दिया एंशिएंट हिस्ट्री के नहीं है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री में दो ब्रांच होती हैं, आर्कियोलॉजी और कल्चर। आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई वाला, तो लिख के दिया कि हम खुदाई वाली ब्रांच यानी आर्कियोलॉजी से नहीं है। अब सुनिए मजे की बात, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट दो ही भाषाओं में थे, फारसी और संस्कृत। और ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से गए थे, इन्होंने कोर्ट में लिखित में दिया है कि ना हम फारसी जानते ना हम संस्कृत जानते। तो कोर्ट ने कहा भाई तुम लिखाई नहीं जानते, तुम खुदाई नहीं जानते, तो किस आधार के ऊपर बोल रहे हो? इससे साफ हो गया था कि वो निराधार सत्य ही बोल रहे थे, जैसे राशिद साहब बोल रहे हैं। आप रामायण सुना रहे हो। अब आप जजमेंट अब छोड़िए। अरे जजमेंट नहीं कह रहा, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है भाई। आपने पढ़ा नहीं तो आप क्या कर रहे हो? ये हाई कोर्ट ने कमेंट में लिखा है। सुनने के लिए नहीं अरे भाई कहानी नहीं सुना रहे, आप बकवास कर रहे हैं, मैं इसलिए ऐसा करना पड़ा है। ये हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि जब आप लैंग्वेज नहीं जानते, जब आप वो ब्रांच नहीं जानते, तो आप किस आधार पर टिप्पणी कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद क्या बनी बात है है? भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, झुठला तो आप इसको। अच्छा, नहीं, हाँ। भाई रामायण अमन जी, इस सुनने ढंग के से लिए नहीं बहस बैठा करानी हूं। हो तो रहने दिया क्या आप करिए। रामायण सुनाऊं मुझे क्या शुरू से तरीका आखिर है? तक? फैक्ट की बात बोलो मैं तो जानता कहानी हूं कि बोलने आपने लगते हैं। इन चीजों को पढ़ा चलिए, होगा, अब लेकिन आप रामायण मत सुनाओ यहाँ सिद्धेश्वर बैठकर। जी, मैंने जजमेंट का जो एक नहीं, क्लोज मैं- बताया है, अरे रामायण वो नहीं बोल सच रहा है हूं कि भाई। नहीं है? अच्छा ये बताइए, जो भी इतिहासकार थे उनमें से किसी ने भी संस्कृत पढ़ी थी, फारसी पढ़ी अब थी? बताइए, अब सरासर बताइए। झूठ बात के आप ऊपर मेरा इतना जो बहस है नहीं करना एग्जाम चाहिए लेने बैठ गए। अब ये हाई कोर्ट संस्कृत ने पढ़ी अपनी थी कि नहीं, प्रोसीडिंग में फारसी पूरी पढ़ी थी कि इतिहासकारों पर नहीं, टिप्पणी अरबी की जानते थे कि कि नहीं? आपने लैंग्वेज ही नहीं पढ़ी, तो किस आधार अरे पे आप भाई बोल रहे हैं? साहब, तो जानते सुधांशु उन्होंने जी, क्या जवाब दिया है? सुधांशु जी, आप एक इतने अच्छे पैम्फलेट के प्रवक्ता आधार पे हो, बोल रहे हैं। इतने अरे अच्छे सब ज्ञानी हो। अरे भैया जलेबी पढ़ो, क्यों बना उसके रहे हो बाद भाई बोलो। साहब? जलेबी आप मत आकर बनाओ आप ना। कहानी सुनाने लगते आप हैं। कहाँ रामायण सुनाने बैठ गए? अरे इन जलेबी तमाम नहीं, चीजों साफ को तो साफ कह रहा पढ़ के बुला दिया हूं। लोगों ने। पांचों इतिहासकारों ने कहा कि ना मुझे संस्कृत साहब, आती है ना इनको पढ़ के फारसी बुला आती दिया है। लोगों ने। और कोर्ट ने फटकार लगाई उनको। इनको पढ़ के बुला दिया लोगों ने। चलिए, आप बुला दिया तो कहे जा रहे थे पुरानी ऋषि बात भाई? लेके बैठ गए आप। सिद्धेश्वर जी जो अयोध्या अच्छा में- चलिए आज की बात बता काशी में दीजिए। पूछ लो, इस्लाम में ज्ञान और वापी तारे का शब्द का उल्लेख उल्लेख निकला। बता दीजिए। एक मिनट, कहीं अल्लाह शब्द चलिए निकला ज्ञान और क्या? व्यापी शब्द का उल्लेख इस्लाम में बता दीजिए। एक भी कोई निकला हो तो बता दो। क्या चीज, क्या? ज्ञान वापी शब्द का सुधांशु एक जी, मंदिरों उल्लेख का चिन्ह इस्लाम में मिल ज्ञान जाएगा, वापी मंदिर था संस्कृत तो शब्द मंदिर का चिन्ह मिलेगा। देखिए, ज्ञान और वापी शब्द का मंदिर का इस्लाम कोई एक में चिन्ह कई मिला हो उल्लेख तो बता बताओ। दीजिए। एक मिनट नवल की मैं बताता हूं, ज्ञान वापी उस मस्जिद का नाम नहीं है, माफ कीजिएगा। ज्ञान वापी उस इलाके का नाम है। कोर्ट में किस नाम से चल रहा है? ज्ञान का मतलब है अकल, कोर्ट में इल्म, किस नाम से चल रहा है? और आलमगीर वापी के का नाम मस्जिद से? मतलब है बावली कुआ। आज से वो पहले जगह कभी का सुना नाम था? है, अमन जी, मस्जिद आज का से नाम पहले कभी नहीं सुना है, था? क्योंकि इलाके के नाम से अमन जी, मस्जिद उस जानी मस्जिद का जाती क्या नाम है वो है, ज्ञानी इसलिए उसको ज्ञान ज्ञान वापी मस्जिद वापी कहते है। हैं। वापी माने इलाके के नाम से सरोवर, मस्जिद का नाम है। कूप, अमीक आ रहा जहाँ हूं। ज्ञान का उपदेश दिया माँ इलाके के पार्वती नाम को। से अच्छा मस्जिद ज्ञान का नाम है। वापी इलाके में मस्जिद आई कैसे? मैं क्या भगवान जानता श्री ने नहीं जहाँ हूँ? उपदेश किया सर, कथा मैं भी सुनाई। जानता हूँ, ऐसी बात ज्ञान नहीं है। सिखाया जहाँ। सुधांशु जी, मैं भी जानता हूँ। तो ऐसी बात अयोध्या में नहीं है। मस्जिद का नाम अयोध्या मस्जिद क्यों नहीं था मैं फिर? बिना पढ़े नहीं हाँ हाँ। वो बाबरी अरे, मस्जिद क्यों था फिर? उसी अयोध्या में तो फिर अयोध्या मस्जिद होना चाहिए था। बाबरी सैकड़ों मस्जिद था, वहां ना मंदिरों को कोई मुस्लिम वजू का राजाओं ने वजू खाना था, मथुरा ना कोई मस्जिद है। फव्वारा वो था। मथुरा जहाँ मस्जिद वजू खाने होती है। फव्वारे के लिए लड़ाई और लड़ ये रहे उसके योगी नाम पे। आदित्यनाथ जहाँ के मठ है ना, नवाब आसिफ उल दौला ने दिया हुआ अब है। सिद्धेश्वर जी बोलेंगे और फिर नवाब अमीक, आसिफ उल फिर दौला ने अमीक। दिया हुआ है। चलिए पहले आप हिस्ट्री सिद्धेश्वर को जी नहीं पढ़ सकते। जी पता नहीं आपको। नहीं वो आप मैं नहीं पता आपकी जर्नलिस्ट जी हैं, जी आप सिर्फ वो सवाल लेकर आते चलिए हैं जो आपको सिद्धेश्वर दे जी दी जाती है। नहीं वो ये टेम्पल लाइक पूछना है, स्ट्रक्चर अरे सुप्रीम
क्या बात करते हैं ये भाई? बोलना है। आज बस करिए ना, का समय बस करिए, हो गया रशीदी जी, बस करिए। इतना नहीं घबराते, अभी टाइम है भाई। महादेव विराजमान में अभी टाइम है। पहले क्या है भाई बोलने लगे भाई? रितेश्वर जी बोलेंगे। अब हो गया, हो गया, हो गया, क्या बोल रहे हैं राशिद साहब? हो गया, हो गया, आज हो तो गया, 1680 के हो गया। आसपास हुए। रशीदी जी ऐसे बीच में नहीं हजारों साल नहीं, पुराना है। एक मिनट, एक मिनट, उनका अब नहीं, अब नहीं, दिया हुआ है, कुछ बोलने रितेश्वर लगा जी है। बोलेंगे, गोरखनाथ रितेश्वर जी बोलेंगे, उसके बाद अमीक जमाई। रितेश्वर जी आप बोलिए। रितेश्वर जी, सुनिए। ये अब कानूनी लड़ाई का कोई मतलब रह गया क्या? ये तो चोरी पकड़ी गए रंगे हाथों, महादेव पर माफी मांग लेनी चाहिए भाई, गलती होगी 350 साल, मतलब खत्म हो जाना चाहिए। लड़ाई का क्या फायदा? कोर्ट में लड़ाई चले, फिर वो सब चले, उससे तो बेटर नहीं है ये आपसी सहमति से हो जाए जी। और रशीदी जी भी अपने पूर्वजों के लिए हमारे साथ खड़े हो। बोलिए आप रितेश्वर जी। देखिए अमन जी, मैं सुधांशु जी को भी सुन रहा हूँ, रशीदी जी को भी सुन रहा हूँ, हमारे महंत जी को भी सुन रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ। एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के वासी हैं रशीदी जी भी, इनको भी मालूम है इनके पूर्वज कौन हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये इतिहास भी जानते हैं, सब जानते हैं औरंगजेब बाबर यहाँ क्यों आए थे, सबको पता है। ये बोल रहे हैं कि औरंगजेब यहाँ दफन हो गए थे, मैंने भी कहा कि दफन हो गए थे, इससे मंदिर नहीं तोड़ा, इसका क्या संबंध है कि यहीं दफन हो गए, यहीं पैदा लिए? आप सुने ना, बात सुनिए, बात को सुने ना। मैंने आपको नहीं टोका, 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 मैंने आपको नहीं टोका। अभी आपका फव्वारा, अभी आपका फव्वारा दिखाई पड़ रहा है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। सुनिए सुनिए रशीदी साहब सुनिए, अरे मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, गजनी गोरी की बात कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान है, ये सनातन संस्कृति की बात है। भारत का पता है आपको? अखंड भारत अब है आपके पास, अब है आपके पास अखंड भारत। अब तो अफगानिस्तान में आपके लोग हैं जो उड़ते हुए फ्लाइट पर चक्के पकड़ के भागना चाह रहे हैं, ये वही मुस्लिम लोग हैं ना। अरे आप इस्लाम की रक्षा करिए, मुसलमानों की रक्षा करिए रशीदी साहब। भारत नहीं बना सकते, उसी अरे उसी सुनिए, अरे फिर मुगलों का दम की बात करते हैं, ये शिफ्ट करते हैं, इनका नेचर शिफ्ट होता है। ये कभी मुगलों के पास चले जाते हैं, कभी कानून के पास चले जाते हैं, कभी आस्था पे चले जाते हैं, कभी अखंड भारत में चले जाते हैं, ये कभी मुगल को आइडियल मानने लगते हैं। अरे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खान हमारे आइडियल हो सकते हैं, बाबर, औरंगजेब, और जिस औरंगजेब को आप मानना चाहते हो, गजनी और गोरी को कभी भी हम अपना आइडियल नहीं मानेंगे, कोई मुसलमान नहीं मानता। आप जैसे 2-4-10 मानते होंगे, ये भारत अखंड है। भारत के जितने भी सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं, करोड़ों मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं। आप बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। तो सोने की चिड़िया थी तो कहां गई? हिंदू राजाओं सोने की चिड़िया थी कहां गई? सोने की चिड़िया थी कहां गई? आप जवाब दीजिए। अरे रोमिला थापर, रोमिला थापर का इतिहास पढ़ूं मैं? नहीं पढ़ता। मैं कोले की शिक्षा व्यवस्था पढ़ूं मैं? नहीं पढ़ता। नो मैं कोले, नो रोमिला थापर, साजिद कोई रशीदी। रोमिला थापर नहीं। देखिए ऐसी लड़ाई, साजिद रशीदी जी, चलिए अब एक मिनट, मैं अमीक के पास जा रहा हूँ। अमीक के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ ऑडियो बंद है। हो गया, एक मिनट, बस हो गया। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी भाई, आप ऐसे ही बाबरी के टाइम भी लड़ते थे, बाद में पछताना पड़ा आपको। साजिद रशीदी, अमीक जमाई, अमीक हो गया। अमीक जमाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, यहाँ ऑडियो बंद है। अमीक जमाई, वही सवाल फिर से लेकर आ रहा हूँ। इतने सबूत, इतने साख मिलने के बाद कोई लड़ाई की गुंजाइश है? कोर्ट तक जाना, फिर लटकाना भटकाना, सालों साल चलना, नफरत की दुकान फिर चलती है, फिर हिंदू मुसलमान, ये सारी चीजें होती हैं। मंदिर एक बार को आपको नहीं लगता वो सौंप देना चाहिए? इतने सबूत मिल गए हैं, आपको भी देख रहे होंगे अमीक भाई, अमीक जमाई। अमन जी बेबिल्कुल अमीक, बोलिए आप। बेसिकली बीजेपी आरएसएस जो है ना, बीजेपी आरएसएस जो है ना, इस देश में हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहती है। अभी हम 100 साल के इतिहास से बाहर आए हैं, जब एक नई जनरेशन आगे बढ़ रही है, नए भारत को बनाना चाहती है। मैंने कहा कि सुधांशु जी, पार्लियामेंट में बताओ आप जुलाई में क्या करोगे? कह रहे पार्लियामेंट में यह मुद्दा नहीं उठता है। मैं इनसे पूछता हूं कि जाति जनगणना कब कराओगे? यह भारत सरकार का मुद्दा नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं, यह निजीकरण क्यों कर रहे हो? अंबानी को, अदानी को क्यों बेच रहे हो? यह बीजेपी का मुद्दा नहीं है, यह बात मत करो। मैं पूछ रहा हूं, आप पीछे से क्यों खेल रहे हो? अगर आप इस देश के हिंदुओं को कुछ देना चाहते हो, संसद के अंदर आप एएसआई आपके अंदर में है, कोर्ट में जाने की इस देश के हिंदुओं को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हो। इसलिए कानूनी तरीके से आप एएसआई के जरिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमेंड करके जरिए आप बात नहीं करना चाहते हो। मुख्यमंत्री योगी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारत सरकार का कोई मंत्री कुछ नहीं बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा देश के प्रधानमंत्री का नहीं है।
देश के प्रधानमंत्री का मुद्दा यह है कि जब जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा फैलाया जाए, समझिए कि भारत सरकार का कोई उपक्रम बेचा जा रहा है। बेच दिया एरोनॉटिक्स। मोदी जी ने कहा कि देश के हर किसान को हम ड्रोन देंगे, उसी दिन एक अदानी जी ने ड्रोन की कंपनी भारत सरकार से खरीद ली। यही है अमनपुरी राजनीति। ये हमें, आपको, आप जैसे जर्नलिस्ट देखिए 1000 घंटे का प्रोग्राम इसी 5 मिनट के वीडियो पे कर डाले हैं, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। बीजेपी आरएसएस से मैं तो कहता हूं अमन भाई, आप भी बच के रहिए। ये लोग देश की पूरी संपदा को बेच रहे हैं, देश को खत्म कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। और ये जो धर्मगुरु लोग हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, ये बीजेपी वाले आप लोगों को बेच डालेंगे। दूर रहिए इनके साए से। एक मिनट साया भी बीजेपी का सुधांशु जी जवाब देंगे ना। सवाल आपके भाई, अच्छे लोग हैं, सवाल सुधांशु से है ना। हमको सवाल सुधांशु अच्छा जी से हिंदू है ना। मुसलमान बनाइए। इनके चक्कर में अब नहीं एक पड़िए। मिनट सुधांशु, अब एक मिनट उन्होंने बोला है। सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए, कोई बीच में नहीं भाई, जिसका जो सवाल पूछ रहा है जिससे वो जवाब दे देगा। चलिए, इन्होंने इतना लंबा चौड़ा बोला, बीच में नहीं बोले अमित, अभी आप भी बीच में मत बोलिएगा। 2 प्रश्न पूछता हूं। नंबर 1, बस नहीं, अभी इनको मैं ये 2 ही सेंटेंस बाद बोलने का मौका दूंगा। इन्होंने कहा जातिगत जनगणना। पहला, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किन जातियों को कितना स्थान दिया उसकी गणना बता दीजिए। नंबर 2, आपने कहा ड्रोन बनाने वाली कंपनी खरीद ली। भारत सरकार में ड्रोन बनाने वाली कंपनी है कौन सी भाई? ड्रोन तो अभी बनने शुरू हुए कुछ साल पहले, नाम बता दीजिए उस कंपनी का। ये दोनों जवाब दे दीजिए। शीर्ष नेतृत्व में जाति की गणना बता दीजिए, और ड्रोन बनाने वाली कंपनी कब बनी उसका नाम बता दीजिए। आउट ऑफ सिलेबस हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसानों को ड्रोन का आइडिया दिया। अदानी जी ने उसी दिन जनरल एरोनॉटिक्स का पूरा हिस्सा खरीद लिया। अरे यही आपकी कॉर्पोरेट की सेटिंग है। जनरल आप लोग वन नेशन वन उद्योगपति जनरल एरोनॉटिक्स कौन सी कंपनी है? बोलो काम करते हैं हम, बोलो हम अदानी के लिए। जनरल एरोनॉटिक्स नाम की कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भाई अदानी और कहीं नहीं खरीदी गई है। बोलिए। जाति जनगणना का जो सवाल है, आप बोलते हो कि प्रधानमंत्री पिछड़ा है। जनरल एरोनॉटिक्स नाम की कौन सी कंपनी है भाई? तो बताओ इस देश के ये जनरल एरोनॉटिक्स कौन से मंत्रालय में आती है? बताइए किसके कितने अमित जी, आंकड़े हैं? जनरल एरोनॉटिक्स किस विभाग का पीएसयू था? समाजवादी लोगों ने तो इस सिद्धांत पे अपनी लड़ाई आगे लड़ी। देखिए, वो आपको क्या डर लगता है? महादेव का विरोध है, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब अमित भाई समझ नहीं आ रहा किस चीज का विरोध कर रहे हैं कुछ भी। और अंत में अमन जी, आपकी पूरी डिबेट का क्रम जानते क्या रहा? अमित को आपके बीच में नहीं बोलिए। अभी डिबेट का जो एंड पॉइंट बीजेपी आरएसएस इस्तेमाल करता है क्योंकि वो देश अमित जमाई वो आपके बीच में नहीं बोले। अमित जमाई वो आपके बीच में नहीं बोले। ऑडियो बंद। ये मंदिर वो मंदिर, ये मस्जिद वो मस्जिद। चलिए बच के रहिए। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पूरी डिबेट का जो सारा निष्कर्ष और निचोड़ जो था ना, वो राशिद जी के एक बयान में आ गया, जो भावावेश में वो स्वामी जी से बोल गए। ये तो मुगलों का दम था जो इस देश को एक किया था। कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही गई कि आखिर में मुगलिया। और आज मैं कहता हूं मुस्लिम समाज के सामने यही मुद्दा है। मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं है, मुद्दा है कि मुगलिया मानसिकता को ओढ़ना है या मुगलिया मानसिकता को छोड़ना है। मगर इन्होंने दिखा दिया कि मुगलिया मानसिकता को ओढ़ के रखकर उसे अपने दिल में पायबंद करके उसको अपनी विरासत मान के रहे। केरला को ठीक करते। रशीदी जी रनिंग कमेंट्री क्यों करते हैं? आपसे कोई सवाल पूछता है जवाब दीजिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? हर एक के इतना क्या घबरा रहे हैं? इतना क्या डरना आप लोगों को? बोल रहे हैं ना, वो आप रनिंग कमेंट्री क्यों करते हैं? बोल रहे हैं कि अखंड भारत मैंने बोला। हाँ, अखंड भारत की पहचान सनातन पहचान है भाई। जब अखंड भारत की बात होगी तो मंदिरों की भी बात होगी ना भाई। कहां तक था? और 2300 साल पहले था, और वही मुगलों का नामो निशान में इस्लाम का नामो निशान। क्या बेकार की बात करने लगे? जिन्होंने हिंदुस्तान को कहां से कहां तक पहुंचाया। मुगल हमारे सोने की चिड़िया हुआ करता था हिंदुस्तान। अरे कहां से कहां तक पहुंचाया? सोने की चिड़िया हुआ करता था आप मुगलों के इतने बड़े भक्त और हैं। आज आप औरंगजेब के भी फैन हैं, आप बाबर के भी फैन हैं। देख लो ना, मुगलों के फैन हैं, मुगलों के फैन हैं, कारोबार कहां है? APJ अब्दुल कलाम आजाद का नाम ले लेंगे, सब लूट गया। रशीदी भाई, मुगलों ने अत्याचार किया है। टूटा किसने तो बता दो। किसने? मुगलों ने अत्याचार किया, आक्रांता में इतना अत्याचार किया। अपने आजाद में जो सोना है यही तो गया है। अच्छा नहीं लगता अगर वो लूटते, देखिए ना क्या हाल अगर किया। वो लूटते, हमारी छोड़िए भाई, आप अपने सिस्टर्स का सम्मान करिए कम से कम। उनको ये कहने की जरूरत अरे नहीं मुगलों पड़ती की महिमा मंडन मत कीजिए, मत कीजिए।
मुगल की दो महिमा गज जगह मंडन न मत मिली कीजिए। कुएं यार में, अगर वो लूट के ले जाते उनको भारत अफसोस नहीं सनातन होता? संस्कृति का देश है, मुगलों का जो देश लूट के नहीं ले है। जाए, उन पर चोरों बोल ही का, नहीं सकते लुटेरों आप। का, लाखों वर्ष नवल के किशोर इतिहास में उन्हीं भारत का के। नाम लेंगे। नवल किशोर दास, मुगल कब आ गए? चलिए नवल किशोर दास बोलिए आप, नवल किशोर दास। देखिए मैं फिर कह रहा ये हूँ, लड़ाई मुगलों की है, मतलब वो मुगलों के वकील है, रशीदी जी जो भी तो लोग हैं ना, वो पता लग रहा है ना आप कौन किसका औरंगजेब के खिलाफ ज्यादा मत देखिए, बोलिए, आप सिर्फ काशी के लिए लड़िए भाई। 1669 में जी, जी। 1669 में नहीं, आपकी मजबूरी होगी औरंगजेब को बचाना, आपकी मजबूरी होगी बाबर को बचाना, आपकी मजबूरी औरंगजेब के माँ बाप को कवर फायर देना, मेरी मजबूरी नहीं है। आपकी मजबूरी हाँ, आपकी मजबूरी है महादेव के खिलाफ खड़े होना, आपकी मजबूरी है औरंगजेब के साथ खड़े होना। मुगल की वकालत नहीं कर सकते हम। नवल किशोर दास, भगवान शिवालय का अभिषेक नहीं होता, नहीं कर सकते। भगवान नवाज नहीं पड़ी जाए, ऐसा मैं कोर्ट से आग्रह करता हूँ। नवल किशोर दास, हमें पूजा का अधिकार मिले, हमें पूजा का अधिकार मिले, हम कोर्ट से मांग करते हैं, तब आपका शो देखेंगे माननीय लोग। कोर्ट से प्रार्थना मेरे शो करते की हैं कि चिंता हमें करिए, अपने मंदिर की चिंता करिए। पूजा करने का मेरा शो अधिकार छोड़िए, मिलना मंदिर चाहिए। बनवा दीजिए, और वहाँ मंदिर बनवाइए, आइए कार नवाज सेवा में नहीं, आप लोग भी कोई आइए, नवाज नहीं। आइए मिलकर बनाएंगे महादेव का मंदिर, वजूद को मिसाल ललकार पेश करिए करके भाई, वहाँ रशीदी जी वजूद नहीं बंद होगा। करिए ना भाई। वो एक मंदिर बार है, जर्नलिस्ट वो होने मंदिर के नाते है, एक बार आपके मुंह से नहीं मंदिर में निकला पूजा कि हो अगर सकती कोर्ट है, से फैसला हुआ तो नवाज हम नहीं हो मानेंगे। सकती। हाँ तो है, मानेंगे, इतने बरस मानेंगे, तक बिल्कुल वाली मानेंगे। नमाज पढ़ी गई भैया है। अगर ये नहीं होता तो रशीदी जी, सदा से मान रहे हैं। रशीदी जी आप में और हमारे में फर्क है ना भाई। कोर्ट मानते हैं। कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं। 1994 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मस्जिद में नमाज इस्लाम का बिन अंग नहीं, मानते हैं हाँ या ना? कोर्ट को मान रहे हो तो परेशान एक मिनट शांति, एक मिनट 1994 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मस्जिद में नमाज इस्लाम का बिन अंग नहीं, मानते हैं? भाई साहब तोड़वा दो ना। मानते हैं नहीं मानते की कोई हैं? बात बस हो गया, हम तो ये हो कह गया रहे बस। हैं, अब शरिया अगर स्वामी जी सहूलियत के हिसाब से आप संविधान स्वामी जी संविधान अपने मानते हैं बुलाएं। आप? पहले आप मानते हैं, आप मानते हैं? स्वामी जी बुलाए मुझे मंदिर में। नहीं, हमें हनुमान जैसा पढ़े